Our today's topic is on adverbs. So let's get into the topic. Before getting into the video, kindly subscribe my channel and also press the bell icon. Now let's get into the topic. So our today's topic is on adverbs. So what kind of things or words which adverbs produce? Those are when, to what extent, where, in what manner and how. So what are they? These are called describing verbs. So adverbs क्या होते हैं? जो verb को describe करे. So verb क्या हो गया? कोई भी एक्शन किस तरह से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आपको किस तरह का उसका फीचर लग रहा है, वो होते हैं एडवर्ब्स. तो एडवर्ब्स क्या करते हैं? वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं. जैसे कि चैटर एंडलेसली चैटर, रीड केयरफुली, स्माइल हैप्पीली, रेन हेवीली. सो ये जो ब्लू में वर्ड्स हैं ये सब क्या है? एडवर्ब्स हैं. Now time for the definition. An adverb is a word that used to change, modify or qualify several types of words including an adjective, a verb, a clause, another adverb or any other type of word or phrase. सो बेसिकली अगर हमने ईजी फॉर्म में एडवर्ब्स को समझना है तो एडवर्ब क्या करता है? चेंज कर देता है या मॉडिफाई कर देता है या क्वालिटी बताता है. किस चीज़ की? एडवर्ब की, वर्ब की. It provides a description of how, where, when, in what manner, to what extent something is done or happens. तो verb हमें बताता है कि कोई भी चीज़ कब, किस तरह और कहाँ हुई थी एंड वो जो चीज़, कोई भी एक्शन हुआ था वो किस टाइप का हुआ था. Normally we can spot an adverb by the fact that it often ends in ly, but there are a lot of adverbs that do not end in this way. सो बहुत सारे एडवर्ब्स हैं जिनको हम जान लेते हैं कि जिनके पीछे एल वाई होता है वो एडवर्ब होता है. नहीं, बट दिस इज़ नॉट अ ट्रू. ये जो रूल हमें बताया गया ये गलत है. सभी एल वाई वर्ड्स को हम एडवर्ब नहीं कहते, या ये नहीं हम कह सकते कि जितने भी एल वाई वर्ड्स हैं वही एडवर्ब्स हैं. सो मोर ओवर एडवर्ब्स कैन बी यूज्ड इन मैनी कम्बिनेशन विद ईच अदर. सो एडवर्ब्स को हम किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं. जस्ट हमने ये देखना है कि उसका जो हम कम्बिनेशन कर रहे हैं वो किस तरह का है. सो अब कम्बिनेशन किस तरह का, हमने क्या देखना है? इन वट मैनर, किस तरह का है कोई भी एक्शन, किस तरह हो रहा है. हाउ, व्हेन, कहाँ पर हो रहा है. हाउ मेनी टाइम्स, इन वट वे, टू वट एक्सटेंट, हाउ मच एंड हाउ ऑफन. तो एडवर्ब हमें किस तरह की चीज़ बताता है, किस तरह से कोई काम हुआ है, उसकी रेंज किस तरह की थी, अच्छी थी, बुरी थी. टू व्हाट एक्सटेंट मीन्स किस तरह का काम था, उसकी रेंज कैसी थी. हाउ मच, लाइक कि उसकी क्वालिटी कैसी थी. सो अब हम हाउ मच में क्वांटिटी की भी बात कर सकते हैं. द लास्ट थिंग इज़ ऑफन. ऑफन मीन्स कोई भी चीज़ कितनी बार परफॉर्म की गई है. नाउ लेट्स गो फॉर द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. So our first type is adverbs of time. Now let's go with the usage of it. Describes when or for how long a certain action happened. So adverb of time क्या बताता है? कोई भी चीज़ कितनी देर तक और कब तक होती रही है. Examples क्या रहेंगी इसकी? ऑलरेडी, अगो, बिफोर, येट, नेवर, सून, येस्टरडे, लेटली. सो ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हम एडवर्ब ऑफ टाइम में यूज़ कर सकते हैं. सो एग्जाम्पल सेंटेंसेस नाउ. आई हैव हर्ड दिस बिफोर. बिफोर क्या हो गया? टाइम एडवर्ब. मैंने ये पहले भी सुना है. आई हैव नॉट सीन हिम सिंस. मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है. सिंस इज़ द टाइम वर्ब. I haven't spoken to her yet. मैंने अभी तक उससे बात नहीं की है. Now we'll move for the list of adverbs of time. और कितने तरह के adverb of time होते हैं. Fortnightly. Fortnightly means 2 हफ्तों के बाद में. Daily, annually. Annually means सालाना तौर पर. Weekly, quarterly, nightly are the list of the adverb of time. Now our next adverb of time is frequency. सो फ्रीक्वेंसी मीन्स कोई चीज़ कितनी बार हो रही है, परफॉर्मेंस कितनी बार है. तो यूजेज क्या है इसकी? डिस्क्राइब्स हाउ ऑफन समथिंग अकर्स. हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार कोई काम हो रहा है, ईदर डेफिनेट और इनडेफिनेट टर्म्स. अभी एग्जाम्पल वर्ड्स क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम के?
always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, once, seldom, rare, never. Sentences. It's always cold in his room. उसके रूम में हमेशा ठंड रहती है. I usually just have a sandwich for lunch. मैं आम तौर पे लंच में सैंडविच ही खाती हूँ. I normally go to the gym. मैं आम तौर पे जिम जाती हूँ. नाउ एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी. अब हम देखते हैं कि फ्रिक्वेंसी किस तरह से हम मेजर करते हैं. सी 0% मीन्स नेवर, ऐसा काम जो मैं कभी करती ही नहीं हूँ. 5% मतलब रेयरली, रेयरली मीन्स कभी कभी. सेल्डम वो काम जो मैं शायद ही कभी करती हूँ. 30% ओकेजनली, ओकेजनली भी ऐसा काम जो मैं करती हूँ बट कभी कभी. समटाइम्स, ऑफन, जनरली, यूजुअली, ऑलवेज. सो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी में यूज़ करते हैं. नाउ एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी अब हम इन्हें एक्सप्लेन कर लेते हैं. 100%, ऑलवेज, एवरीवन ऑलवेज स्पीक वेल टू मार्क. मार्क से हर कोई हमेशा अच्छे से बात करता है. 90%, यूजुअली, शी यूजुअली फीड हर कैट चीप कैट फूड. वो आम तौर पर अपनी कैट को सस्ते वाला कैट फूड खिलाती है. 80%, जर्नली. टेंस जर्नली हैज़ अ सब्जेक्ट और एडवर्ब. हर सेंटेंस में आम तौर पर एक सब्जेक्ट और वर्ब रहता ही है. ऑफन, आई यूज टू ऑफन टेक वॉक्स along that road. Sometimes, married people sometimes wish they were single. Occasionally, I occasionally eat meat. Seldom, my father seldom watch TV at night. मेरे पापा शायद ही कभी रात में टीवी देखते हैं. Rarely, he rarely makes a mistake. Never, I never forget a face. Now moving to the adverbs of place and the usage of it, it tells about where something happens or where something is. कहाँ पर और किस तरह से कोई भी एक्शन हो रहा है. सो एग्जाम्पल वर्ड्स क्या रहेंगे इसके. हेयर, एवरीवेयर, नियर, नियर बाय, डाउन, अवे, बैकवर्ड्स, अपवर्ड्स. एग्जाम्पल सेंटेंसेस. देयर वॉज समबडी स्टैंडिंग नियर बाय. वहाँ पर पास में कोई खड़ा था. इज़ दैट योर स्कार्फ देयर. क्या वहाँ पर वो तुम्हारा स्कार्फ है. आई हैव लिव्ड हेयर फॉर अबाउट 2 years. मैं यहाँ लगभग 2 सालों के लिए रहा हूँ. सो दीज आर द सेंटेंसेस फॉर द एडवर्ब ऑफ प्लेस. नाउ द एग्जाम्पल्स. देयर, अप, अब्रॉड, बैक, ईस्ट, हेयर. एंड ये कुछ और वर्ड्स हैं जो हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में यूज़ करते हैं. Now another adverb is adverbs of manner. कोई काम किस तरह से हुआ है. Shows how or what way something happens or is done. कोई काम किस तरह से and उसका क्या प्रोसीजर रहा है या किसी ने किस तरह से किया है वो बताता है adverb of manners. तो एग्जाम्पल वर्ड्स क्या है हमारे. So, slowly, badly, beautifully, delightfully, loudly, anxiously. Example sentences. The soldiers fought bravely. Is that so? Here. Then, could you please speak more slowly? These are the few examples of adverb of manner. So now moving to the word list of the adverbs of manner. एडवर्ब ऑफ मैनर हम 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं. पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एंड दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही. तो पॉजिटिव में क्या रहेगा. ओपनली, परफेक्टली, पोलाइटली, जस्टली एंड द लास्ट इज काइंडली. नेगेटिव, ब्लाइंडली, केयरलेसली, क्रूअली, एंग्रीली, एंशियसली. एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में हम कौन सा एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ कर सकते हैं. एंग्रीली, हैस्टिली, ब्लाइंडली, केयरलेसली एंड एंशियसली. Now moving to the adverbs of degree. Shows how much or in what degree or to what extent qualities, properties, states, conditions and relations. Adverb of degree बताता है कि कोई भी चीज़ जैसे कि किसी की क्वालिटी हो गई, किस तरह की कोई कंडीशन हो गई या किसी का कोई रिलेशन हो गया, वो किस तरह का है, किस एक्सटेंट तक है, उसकी क्या सीमा है, क्या हद है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है. सो हमारे एग्जाम्पल वर्ड्स क्या रहेंगे. ऑलमोस्ट, फुली, रेदर, क्वाइट, टू, एनफ, परफेक्टली. एग्जाम्पल सेंटेंसेस. आई एम फुली प्रिपेयर्ड. सो फुली इज़ द एडवर्ब ऑफ डिग्री. मैं अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हूँ.
I am rather busy. She is almost 30. So now these are the few examples of adverbs of degree. Word list: somewhat, at least, barely, completely, decidedly, deeply, enough, enormously, entirely, extremely. So this is the few words word list of adverbs of degree. Now moving to the adverbs of affirmation and negative. So अब यहाँ जानेंगे कि हमारे adverbs positive and negative कैसे रहते हैं. Answers that something is true or some equivalent negative statement. तो अब adverbs of affirmation and negative में हम जानेंगे कि कोई चीज़ कितनी सही है and कितनी गलत है. Certainly, surely, apparently, obviously, undoubtedly, offensively. So ये सब कुछ एग्जाम्पल वर्ड्स हैं एफर्मेशन एंड नेगेटिव एडवर्ब्स के. अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस: Surely you are mistaken. Next, he undoubtedly the best swimmer in the team. बिना किसी शक के वो सबसे अच्छा स्विमर है हमारी टीम में. Undoubtedly. The design certainly look good on the paper. These are the few examples of affirmation and negative adverb. So word list for both of them: affirmation, yes, by all means, certainly, surely, verily, definitely, and negative, any, never, no, not. So this is all about, students. I hope you have liked my lecture. If you have any problem, kindly comment me. I will definitely answer your query, and please do subscribe my channel and also press the bell icon. Thank you so much.